हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग एंट्रेंस बाय पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के आई हूँ, जो कि है RUHS CUET के रिगार्डिंग। तो आप सब जानते हो कि RUHS का जो ये एग्जाम हुआ था, इस पे जो है काफी ज्यादा कोर्ट के केसेस और बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं, जिसके वजह से काउंसलिंग पर जो है रोक लगा दी गई थी 15 दिनों के लिए। राइट। अब काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में ये क्वेश्चन है कि ये जो रोक लग गई है, क्या ये प्रोसेस पूरे तरीके से अभी बंद है या फिर कुछ चीजें अभी चल रही हैं। क्या हम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, या फिर क्या हम काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो आपके इन सारे क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स के लिए आप सबके सामने मैं ये वीडियो स्पेशली लेकर के आई हूँ। तो आइए जानते हैं कि RUHS CUET का ये जो एग्जाम हुआ था, आखिर इसकी जो एट प्रेजेंट क्या स्थिति है। यानी क्या काउंसलिंग का कुछ होने वाला है या फिर पूरे तरीके से काउंसलिंग आपकी बंद रहेगी, ये जानना है हमको। सो RUHS CUET, राइट, और ईयर भी हम एक बार मेंशन करेंगे, 2026 की हम बात कर रहे हैं। अब इस पूरे एग्जाम के आसपास बहुत तरीके की, जो आप कह सकते हो, कंट्रोवर्सी है, या जो भी आप उसको कहना चाहो, है ना, वो वर्ड आप इसको दे सकते हो। क्योंकि भाई इस पूरे मामले में रोक फिलहाल लगी हुई है काउंसलिंग पर। तो क्या ये काउंसलिंग के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई रजिस्ट्रेशन पर कोई रोक नहीं है। प्लीज आप लोग रजिस्ट्रेशन मत रोको, ठीक है। अब एट प्रेजेंट अगर हम इसकी बात करें कि आगे स्थिति क्या रहेगी, तो ये जो RUHS का जो केस चल रहा है ना, इसकी जो नेक्स्ट अभी हियरिंग होनी है, जो कोर्ट हियरिंग होगी जिसमें फर्दर फिर फैसला आएगा कि आगे क्या करना है, वो हियरिंग है 15 जुलाई को। ठीक है। अब उस 15 जुलाई की हियरिंग में क्या क्या होता है वो तो तभी पता लगेगा। तब तक के लिए कोई और चीज नहीं हो सकती, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप बिल्कुल कर सकते हो। और प्लीज इस स्टेप को कर लो, वेट मत करो रजिस्ट्रेशन का। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, रजिस्ट्रेशन आप सबको करना ही है। इस चीज के लिए किसी भी तरीके की कोई लापरवाही प्लीज मत करिएगा, ठीक है। बट क्या हम चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। चॉइस फिलिंग अभी अलाउड नहीं है। चॉइस फिलिंग जो हियरिंग में जो भी फैसला आता है, जो भी डिसाइड किया जाता है, उसके बेसिस पे पता चलेगा। तो लगभग आप मान के चलो 16-17 जुलाई के बाद में ही आपको चॉइस फिलिंग का जो ये ऑप्शन है वो मिलेगा। उससे पहले ये मौका नहीं मिलेगा। तो एट प्रेजेंट यानी इस समय पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। ठीक। देखो पहले तो क्या था, जब स्टे नहीं लगा था, है ना, जब स्टे नहीं लगा था, तब ये चॉइस फिलिंग आपकी होनी थी 4 से 8 जुलाई के आसपास। 4 to 8 जुलाई की डेट दी गई थी। पर अब ये प्रोसेस फिलहाल बंद है, क्योंकि कोर्ट ने यहाँ पे स्टे लगा दिया। और जब आप तक चॉइस फिलिंग नहीं होगी, उसके बाद ही काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा। तो चॉइस फिलिंग अभी आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो प्लीज रजिस्ट्रेशन जरूर कर लो, ठीक है। ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन का पोर्टल अभी एक्टिवेटेड है, और अभी इसकी जो लास्ट डेट है वो भी आपको पता होनी चाहिए। और इसकी जो आखिरी तारीख है वो है 8 जुलाई। तो यानी आपके पास अभी टाइम है। तो प्लीज जिस जिस स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो कर लो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए वेट करने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आप लोग बोलोगे कि हमने तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा था, हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कैसे करें। तो ये बहुत जरूरी स्टेप है, ये आप करके रखो, ठीक है। क्योंकि ये मौका फिर से नहीं आएगा, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन बार बार नहीं मिलेगा आपको। जो जो स्टूडेंट्स रजिस्टर करेंगे, वो ही फिर फर्दर चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग के जो पूरा प्रोसीजर है उसमें अपना भाग ले सकते हैं। अदरवाइज आप इसका पार्ट नहीं बन पाओगे। और इस चीज का प्लीज आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है।
ठीक है, क्योंकि जब फिर फाइनल नोटिस आ जाएगा, पता लग जाएगा काउंसलिंग शुरू हो रही है, फिर आप सबको ये डाउट रह जाएगा कि अरे हम चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं करा था। तो ये रजिस्ट्रेशन चल रहा है, इसको आप कर लो अभी। और ये चीज मैं आपको इनकी वेबसाइट पर भी दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है RUHS CUET 2026 की जो वेबसाइट है। इजीली इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देखो आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, सारी चीजें दी हुई हैं। काउंसलिंग पे जब आप क्लिक करोगे तो ये देखो, काउंसलिंग प्रोसेस का रजिस्ट्रेशन एक्टिव है, वो आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट स्टे के रिगार्डिंग जो नोटिस था वो पूरा यहाँ अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन चालू है, उसको कर लो। ये नोटिस है जो इन्होंने अपलोड किया था, जिसमें पूरी जानकारी दी गई थी कि ये जो विश्वविद्यालय के संगठन तथा संपदा प्राप्त समस्त राजकीय निजी महाविद्यालयों से संचालित विभिन्न संख्याओं में डिप्लोमा एवं पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु दिनांक 4/7/2026 से प्रारंभ करी जाने वाली ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर बैच में दायर पिटीशन दायर करी गई थी, उसके बाद ये रोक जो है लगा दी गई है। ठीक है, तो ये रोक इस पे अभी लगी हुई है, तो ये आप अभी नहीं कर पाओगे चॉइस फिलिंग, लेकिन हाँ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके प्रोसेस के लिए आप वेट मत करो। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस यहाँ अवेलेबल है कि भाई कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वो सारी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, पूरा लिंक है यहाँ पर दिया हुआ कि कैसे कैसे करोगे, कहाँ करोगे। ये देखो, ये देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है? रजिस्टर करना है काउंसलिंग के लिए, इनिशिएट कर तक तभी आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ये मत समझना कि आप सीधा चॉइस फिलिंग करने वाले हो, वो नहीं हो पाएगी। फिर आपके हाथ से इस साल तो RUHS से एडमिशन लेना रह जाएगा। तो ये गलती मत करो, रजिस्ट्रेशन करके रखो। जैसे ही जो भी नोटिस आता है, जो भी कोर्ट का ऑर्डर आता है, उसके हिसाब से जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखो आपको बहुत सिंपल सा स्टेप है। स्टेप 1 में रजिस्टर करोगे, लॉगिन आईडी आपको पता है, पासवर्ड आपको पता है, उससे आप लॉगिन करो। तो यहाँ पे आपसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, सिंपल रजिस्ट्रेशन, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आपको भाई फीस देनी होगी या कुछ देना हो, कुछ नहीं देना है। अपना रोल नंबर एंटर करो, फॉर्म का नंबर एंटर करो, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करो, सर्च ऑप्शन दबा दो, बस। ये सिंपल सी प्रक्रिया करते हुए आप ये पूरा प्रोसेस कर सकते हो और इजीली। यहाँ देखो पूरा आपके पास ये इंस्ट्रक्शंस आएंगी, इनको अच्छे से पढ़ करके फिर इस पे नेक्स्ट क्लिक करिएगा। ठीक है, ठीक, बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। तो इसकी टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर अभी रजिस्टर नहीं करोगे मौका हाथ से निकल जाएगा। राइट, तो आज ही जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि लास्ट डेट है 8 जुलाई। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 8 तारीख लास्ट है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो चॉइस फिलिंग तो फिर हो ही नहीं सकती, फिर RUHS का एडमिशन इस साल बच्चों नहीं हो पाए। ठीक है, अब देखो स्टे लगा है, केस चल रहा है, हियरिंग होगी, पता नहीं इस हियरिंग में भी कुछ फैसला निकलेगा कि नहीं निकलेगा, फिर अगली तारीख मिल सकती है, अगली हियरिंग का इंतजार। तो देखो काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो तो लेट होगा ही होगा, क्योंकि बीच में ये केस आपको, आप सब जानते हो भाई हमारे देश में केस को सॉल्व होने में टाइम तो लगता ही है। तो काउंसलिंग का प्रोसेस पिछली बार भी लेट हुआ था 1 महीना, इस बार भी लेट तो होगा ही, जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं होने वाला। तो उतने समय के लिए आप क्या करोगे? टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी पढ़ाई जारी रखो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, एक एग्जाम के भरोसे नहीं बैठना है। कोई एक एग्जाम आपका भविष्य तय बिल्कुल भी नहीं करता। अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स है उनके लिए अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग रखो। ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई मेरा स्कोर कम आया, नहीं हो पाएगा, नहीं मिलेगा अच्छा कॉलेज, और आप ड्रॉप करना चाहते हो, तो भी आपको तैयारी तो करनी है। तो अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू रखो, उसको बीच में मत छोड़ो। बहुत अभी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और फिर से मैं कह रही हूँ एक एग्जाम आपका भविष्य तय नहीं कर सकता।
तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे निराश हो जाते हैं। अभी रिसेंटली रिजल्ट एम्स का भी आया था, उसके बाद भी काफी बच्चे परेशान हो गए। तो परेशान नहीं होना है, एक मौका नहीं मिलता है जिंदगी में, हजारों मौके मिलते हैं और आपके पास मौके ही मौके हैं। उस मौके को बस आपका फायदा उठाना है आपको। और वो कैसे कर सकते हो? आप अपनी पढ़ाई से कर सकते हो, अपने कंसेप्ट को क्लियर करके कर सकते हो। ये नहीं सोचना है भाई पेपर हो गया, अब तो टाइम ही टाइम है, अब तो एंजॉय करते रहो, अब पढ़ने की क्या जरूरत है, ये नहीं सोचना है। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, जारी रखो, मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, जरूर सफलता मिलेगी। और तब तक के लिए अपना ये रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो चॉइस फिलिंग बच्चों नहीं हो पाएगी। ठीक है, जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग के आगे की प्रक्रिया में तभी बुलाया जाएगा जब आपने रजिस्ट्रेशन करा होगा। पहला पहला स्टेप है ये रजिस्ट्रेशन। पहले रजिस्टर करोगे, फिर चॉइस फिलिंग होगी, फिर आगे की प्रक्रिया होगी। तो ये पहला स्टेप बहुत जरूरी है और इस पहले स्टेप को करने की आखिरी तारीख आपके सामने मैंने ऑलरेडी लिख दी है, 8 जुलाई। इसके बाद नहीं कर पाओगे। चॉइस फिलिंग अभी बंद है, चॉइस फिलिंग अभी नहीं होगी, पर रजिस्ट्रेशन होगा और ये सबसे जरूरी चीज है इस समय पर। तो रजिस्ट्रेशन करो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। लगातार मेहनत जो है करते रहना है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, डरना नहीं है। सफलता पक्का मिलेगी, जरूर मिलेगी, पर हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क से बचना नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन करके आपका अगला जो काम है वो यही है भाई, पढ़ाई करते रहो। आपने इतने सारे और भी एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे, तो अब तक आपको ये चीज पता लग चुकी है कि आप किस जगह में स्ट्रांग हो, कौन से सब्जेक्ट में वीक हो। और जो वीक पॉइंट है, यही समय है उस वीक पॉइंट को स्ट्रांग करने का, ताकि आगे आने वाले जो भी पेपर है उन सब में बहुत अच्छे नंबर आपको मिल सके और सिलेक्शन हो सके। तो ये अपनी इस मेहनत को कंटिन्यू रखो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। ये कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, क्लियर है? सो प्लीज रजिस्ट्रेशन अपना कर लीजिए, 8 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। जैसे ही फर्दर कोई अपडेट आती है RUHS CUET 2026 की काउंसलिंग के बारे में, तुरंत वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू एवरीवन।